हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप तुम सभी लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही मस्त और बहुत ही चिल्ड हो। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि तुम मेरा जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसको बिल्कुल मिस ना करो। ठीक है, साथ ही साथ अगर नीट 2024 का पर्सनलाइज व्हाट्सएप ग्रुप तुमने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना भाई, तो क्या करो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, पहले जाओ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन रहता है सबसे पहले हम लोग उसी ग्रुप में अपलोड कर देते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर तुम्हारा मार्क्स 115 से 300 के अंदर आ रहा है तो तुम्हारे लिए कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट रहेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे तुमको ये बात ध्यान में रखना है कि तुम्हारा जो मार्क्स है वो बहुत ही ज्यादा कम है। 115 से 300 के अंदर आ रहा है मतलब तुम्हारे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तुमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला है मतलब तुमको कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला है। लाइक तुम तो आयुर्वेद के बाद छोड़ ही दो, होम्योपैथी भी नहीं मिलेगा और तुम्हारा यूनानी भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, दैट इज प्राइवेट। और अगर प्राइवेट में कोई कोर्स करने का सोच रहे हो तो भाई बीएमएस को छोड़ के कोई भी कोर्स मत। इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नीट 2024 में क्वालिफाइंग एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या हो सकता है। अगर हम लोग नीट 2024 में बात करें तो देखो यार, जनरल के लिए ये तकरीबन 145 मार्क्स जा सकता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 140, ओबीसी के लिए 115 और एससी और एसटी के लिए 100 तक जा सकता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे नीट 2020 में कट ऑफ क्या था, क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या था। ठीक है, जनरल के लिए बात करें तो 137 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 137, ओबीसी और एसटी के लिए तुम्हारा 107 था। तो तकरीबन ये जो था 2023 का था। हम लोग इस साल प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस साल जो तुम्हारा कट ऑफ, क्वालिफाइंग कट ऑफ हो सकता है 2024 में, वो तकरीबन इसी के आसपास इर्द गिर्द जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक नोट तुमको ध्यान से ये चीज समझना है कि नीट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है अगर तुमको प्राइवेट कॉलेज में बीएमएस लेना है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से सुनो कि बहुत सारा तुमको यूट्यूबर्स ऐसे को देखने को मिलेंगे या फिर तुमको काउंसलर देखने को मिलेंगे जो कि भाई हवा में तुमसे बात करेंगे और बहुत ही कुछ बोलेंगे कि भाई तुमको, अगर तुम क्वालिफाइड नहीं भी हो देन भी तुमको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखो भाई, ये पूरा फ्रॉड है, ये पूरा फ्रॉड है। इसको तुम ध्यान में रखना कि कोई भी, अगर तुम क्वालिफाइड नहीं हो तो भाई प्रिपरेशन करने लग जाओ, नेक्स्ट साल तैयारी करो, अच्छे से एग्जाम दो, क्वालिफाइड हो जाओ और फिर बीएमएस में एडमिशन ले लो। ठीक है, लेकिन ये बात तुमको ध्यान में रखना है। यहाँ पे और एक पॉइंट में तुमको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनो ये वाला पॉइंट, वो है कि अगर तुम्हारा मार्क्स 115 से 300 के आसपास आ रहा है तो दिस इज द एग्जैक्ट राइट टाइम टू बुक योर सीट। नहीं समझ में आया, सुनो, अगर तुम्हारा मार्क्स 115 से 300 तक आ रहा है तो भाई अभी अपना सीट बुक कर लो, क्योंकि यही जो टाइम है ये अप्रोप्रिएट टाइम है सीट बुकिंग के लिए। तुम्हारा सीट जो है वो सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि इस मार्क्स में तुमको डेफिनेटली कॉलेज नहीं मिलने वाला है। अगर तुमको कोई भी डाउट हो रहा है तो हमारे पर्सनलाइज काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हो, हमारे ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हो। 8240285522 नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके हमारे से एकदम बेफिक्र बातचीत कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना, अगर तुम्हारा मार्क्स कम आ रहा है तो भाई दिस इज द राइट टाइम टू गो एंड अप्रोच टुवर्ड्स द कॉलेज। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें हाउ कैन यू अप्लाई, तो देखो सिंपली यहाँ पे दो काउंसलिंग प्रोसीजर्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा डबल ट्रिपल जो कि ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग कराती है, एंड एक होता है तुम्हारा स्टेट कोटा 85% काउंसलिंग। तो तुमको कौन सा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तुमको सिंपली 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ऑल इंडिया 15% जो डबल ट्रिपल काउंसलिंग है उसमें प्राइवेट कॉलेज नहीं पार्टिसिपेट करता है। ध्यान आया, तो इसलिए बोल रहा हूं, अगर तुमको काउंसलिंग रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो इस गिवन नंबर पे कॉल करके हमारे से बेफिक्र बातचीत कर सकते हो। ठीक है, अगर नीट में कम स्कोर हो रहा है, जस्ट क्वालिफाइड हो, तो हमारे टीम को जरूर अप्रोच करो, फ्री काउंसलिंग गाइडेंस हम लोग तुमको प्रोवाइड कर देंगे। अगर हम लोग फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर प्राइवेट में कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो बीएमएस जो है तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग टोटल फी की बात करें तो ये तकरीबन 9 से 12 लाख के आसपास टोटल जो आपका पैकेज है वो एकदम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि बीएमएस कितने साल का रहता है, ड्यूरेशन क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बीएमएस की बात करें तो इसका जो एजुकेशन है वो तुम्हारा 4.5 साल का होता है, मतलब जो एकेडमिक्स ईयर है वो 4.5 साल का रहता है, और साथ ही साथ तुम्हारा 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप रहता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जो इंटर्नशिप सिस्टम है वो ऑल्टरनेटिव इंटर्नशिप सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पे 6 मंथ्स तुम्हारा आयुर्वेद होता है और 6 मंथ्स तुमको मॉडर्न यानी कि एलोपैथिक प्रैक्टिस यहाँ पे करवाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग फ्यूचर स्कोप की बात करें तो यहाँ पे AIPGT बोल के एक एग्जाम रहता है जो कि ऑल इंडिया लेवल में एक एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि नीट पीजी के जैसा एग्जैक्ट सेम है। तो यहाँ से तुम अपना जो है स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, दैट इज MD और MS कर सकते हो। और अगर तुमको कोई भी सरकारी कॉलेज मिलता है तो इन दैट केस इसका जो कोर्स ड्यूरेशन रहता है वो 3 साल
साल का रहता है और हर मंथ तुमको 50 से 90 हजार तक सैलरी मिल जाता है। तो यार तुम्हारा मार्क्स कितना था? तुम्हारा मार्क्स था 115 से 300, लेकिन तुम कमा कितना रहे हो भाई? ऑलमोस्ट 50,000 से 1 लाख। तो समझ रहे हो भाई मैं क्यों बोल रहा हूं बीएमएस तुमको लेना चाहिए? यही है रीजन तुमको मैं कह रहा हूं कि बीएमएस ले लो, ठीक है। कोई भी कोर्स से बेहतर है कि बीएमएस तुम ले लो और अपना जो कैरियर है इसमें बना लो, ठीक है। अगर हम लोग उसके बाद बात करें, आयुर्वेदिक स्पेशलाइजेशन के बाद तुम अपना पीएचडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो और फैकल्टी या फिर प्रोफेसर तुम बन सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट बीएमएस, ऑल अबाउट प्राइवेट बीएमएस कॉलेज। अगर तुम्हारा मार्क्स 115 से 300 के अंदर आ रहा है तो भाई यही डेफिनेट टाइम है कि तुम जाओ या फिर हमारे से काउंसलिंग गाइडेंस लो। हम तुम्हारे को पूरा प्रॉपरली गाइडेंस कर देंगे कैसे तुमको काउंसलिंग करना है, कैसे नहीं करना है, ताकि तुम इतना बेयर मिनिमम मार्क्स में भी तुमको डेफिनेटली 100% कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो तुमको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। काउंसलिंग रिलेटेड और भी हम लोग कट ऑफ वीडियो बनाते रहेंगे। राउंड 2 में कट ऑफ कितना जा सकता है, राउंड 3 में कट ऑफ, दैट इज मॉप अप राउंड में कितना कट ऑफ जा सकता है, स्ट्रे वैकेंसी तक कितना कट ऑफ जा सकता है, उन सारे डिटेल्स के बारे में हम लोग तमाम बात करेंगे। तो यार चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर हमारे से काउंसलिंग गाइडेंस तुमको चाहिए, इस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हम लोगों को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।